नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं रवि। आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे क्यों मनाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर रवि गोस्वामी। सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। रवि सर। Thank you everyone. Myself Dr. Ravi Goswami, HOD of Dhanuraj School of Nursing and Paramedics. Being today we have a World Physiotherapy Day, and why, like you said just now, why we used to make the World Physiotherapy Day. It's for not only for us, for each and everyone, because the physiotherapy always make the movement with their functions. We do the exercises for their life living to make their shortness of their lives to become the healthy. Even in the sector of physiotherapy we have so many things. Like we have the today era, each and everyone doing their work with lots of their technology, and the person having the not good posture, even with their pains and all, and we do the great work over there to minimize the pain, even they correct the posture. That is why we always try to make the World Physiotherapy Day. Our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, like he always said, yoga day, and we used to make them each and every one perfect. यस Thank you. यस। सो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे रिसेंटली हम लोग 8 सितंबर को मनाए हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है सर? हम ये जानना चाहते हैं। चलिए सेलिब्रेट किए, सब कुछ अच्छा हुआ, तो व्हाट इज़ द मेन कॉज बिहाइंड द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे यू सेलिब्रेट? सर, इसका मेन कोर्स क्या है? वर्ल्ड WCPT के द्वारा इन्होंने 18 समथिंग ईयर्स में इन्होंने इन्वेंट किया था, फाउंडिंग किया था, और इन्होंने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे बनाया ताकि लोगों के पास अवेयरनेस हो सके। पहले ये चीज़ें ऑर्थो केस में, न्यूरो केस में होते थे, जिनको फ्रैक्चर हो रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक द मूवमेंट एंड द फैसिलिटेट ईच एंड एवरीथिंग। बट टुडे इरा, ईच एंड एवरी वन हैविंग द सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग देयर रिस्ट पेन, द एल्बो पेन। सो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, हमारे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है थ्रू द इक्विपमेंट्स, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स। इवन द कार्डियो सेक्टर में जाइएगा तब ब्रीदिंग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD के केसेस में, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में, हर एक सेक्टर में। इवन मॉर्निंग वॉक आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर लोग एक फिजियोथेरेपी के हेल्प से अपना पोस्चर को करेक्ट कर रहा है अपना। इवन द जिम में देखे जाएँ तो ट्रेनर रखते हैं, द फिजियो डॉक्टर्स इज़ टू बी देयर टू, अगर किसी को पेन हुआ, किसी को इंजरी हुआ, तो उसको बचाने के लिए लोग रहते हैं। इवन द स्पोर्ट्स सेक्टर अभी बहुत वास्ट हो चुका है, और ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस, पहले से देखा जाए तो लोगों को बहुत अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोग इसको जानें और लोग अपने पास ट्रीटमेंट में इसको लागू कर सकें कि फिजियोथेरेपी कैसे हम इन चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, ये अवेयरनेस के लिए किया है, क्या ये कह सकते हैं? हाँ हाँ, वे ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके, हमारे देश को पता चल सके, हमारे राज्य को पता चल सके, हमारे लोगों को पता चल सके कि फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है। वहाँ पे आपको सर्जन नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट ही है जो आपको किसी भी दर्द से राहत दे सकता है। ये हमारे देश, राज्य, हर जगह लोग हैं और उनका उपयोग लेना चाहिए लोगों को। थैंक यू सर। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन हैं, कैसे बनते हैं? सर, फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली आफ्टर 10+2 बॉयज़ स्ट्रीम्स में करने के बाद वी कैन गो फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। लाइक अभी तो हमारी नीट की परीक्षा हो रही है, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, और तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाके BPT जिनको करना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उनको पहले ये करना है। उनके बाद वो, इसके बाद फर्स्ट यू हैव नीड टू डू बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, देन यू हैव टू गो फॉर द MPT, जिसमें देन आप फॉर मास्टर। मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जहाँ पे आपका मेन कोर्स होगा, मेन स्पेशलाइजेशन होगा। और अभी के जिस डेट में हम लोग रह रहे हैं, अभी हर एक सेक्टर में स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो कार्डियो के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, न्यूरो के लिए हो, पीडियाट्रिक्स के लिए हो, ऑर्थो के लिए हो। जो सभी सेक्टर में बहुत बूम है, और लोगों की इसकी बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अभी कई लोगों को बचा हुआ है जो अवेयर होना बाकी है। तो मेरा मोस्टली मोटिव यही है कि लोगों तक ये पहुँचे कि फिजियोथेरेपी क्यों चाहिए। Okay, after completion of MPT, you will be become a physiotherapist. After completed of MPT, we will not only become the physiotherapist, you are going to be specialized in that part. In master, we have need to specialize. Yeah, Okay. like Then I will become a physiotherapist. so you will become physiotherapist after doing BPT only. The MPT is only for the specialization. Specialization. Yeah. Okay, specialization. Yeah. सो जैसा कि सर बताया कि बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट करके भी आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए आपको किसी एक फील्ड में आना पड़ेगा, कोई एक।
कोर्स सेलेक्ट करके मास्टर्स करना होगा, देन आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। यस, यस सर, वेरी गुड। क्या योगदान है सर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में? जैसा कि आप जानते हैं बहुत कम अवेयरनेस है फिजियोथेरेपी के बारे में, तो स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट का क्या योगदान रहा है अभी तक? सर फिजियोथेरेपिस्ट का योगदान तो बहुत बड़ा है हर एक सेक्टर में। आप हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक्स में देखिए, पीडियाट्रिक्स में देखिए, न्यूरोलॉजी क्लिनिक में देखिए, हर जगह सेक्टर में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। और बस लोगों के पास अवेयरनेस होना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ क्या कर सकते हैं। वही एक है जो आपकी मतलब जो अगर आप 10 साल जी रहे हैं ना, अगर आपको फिजियो की ज़रूरत है तो वो आपको 50 साल 10 साल और ज़्यादा आपको आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर एडेड टू द लाइफ बट द फिजियोथेरेपिस्ट added not only the life, it's make a good life to your health। जहाँ आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, लोगों को बढ़ा सकते हैं। आप ज़िंदगी में कैसे किसी को खड़ा करना है, जो पर्सन फ्रैक्चर हो गया, जो लकवा के पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, उनको कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे मोटिवेट करके रिकवरी लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। देखिए, एक चीज़ कहा जाता है, एक कहावत भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। नो, हम लोग सब लोग जानते हैं, जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है सारे जानते हैं। तो एक पेशेंट है, अगर कोई शोल्डर पेन के थ्रू आया है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? सर सबसे पहले तो उसको असेसमेंट किया जाएगा कि वो पेन शोल्डर में आया कैसे है। पेन अगर लोकलाइज्ड है मे बी वी हैव टू फाइंड दैट इज़ पेरी अर्थराइटिस है या फ्रोजन शोल्डर एडेसिव का सब सेम है। तो पेन उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर ये फ्रोजन शोल्डर है तो वी विल स्टार्ट विद द पेन इलेक्ट्रोथेरेपी विल स्टार्ट डूइंग, देन विल डू द मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन। अगर वो पेशेंट डायरेक्ट आपके पास नहीं आया, शोल्डर पेन या फिर नी पेन या फिर किसी तरह का पेन लेकर के कोई मेडिसिन शॉप या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाता है, तो उनको डेफिनेटली पेन किलर दिया जाएगा कि आप ये दर्द का दबाओ। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि पेन किस वजह से हो रहा है ये फाइंड आउट करने के बजाय वो पेन किलर दे देते हैं, लेकिन ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते हैं। तो आपके पास अगर वो पेशेंट आते हैं तो फर्स्ट असेसमेंट क्या होगा आपका? सर फर्स्ट असेसमेंट हम लोग करते हैं, उनके पेन को पहले पता करते हैं कि पेन आखिर है क्या। मेन कॉज पता करते हैं। हाँ सर, मेन कॉज पता करते हैं। और सबसे पहला प्लस चीज़ है कि वो पेन उनका सारा हिस्ट्री लेते हैं। दे आर मेडिकेटेड, अगर कोई उनके पास एग्जामिनेशन है या उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है या हार्ट से कोई रिलेटेड इश्यूज़ है, सारी चीज़ों को फाइंडिंग करने के बाद हम लोग लास्ट स्टेज पे जाते हैं कि इनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या कहीं इनको कुछ और चाहिए। अगर इनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है वी विल रेफर टू द जनरल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तब उनको रेफ़र किया जाता है। अगर हमारे पास केसेस आ रहे हैं पेन से रिलेटेड तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट पेन कि उस पेन को कैसे हटाया जा सके। मोस्टली केसेस सर हमारे रेफरेंस आते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक केसेस हों या न्यूरो को हों या ऑर्थोपेडियाटिक्स के हों या कार्डियो हों, वो चेस्ट फिजिशियन के थ्रू आते हैं। मोस्टली सारे केसेस रेफरेंस होते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सर्जन, चेस्ट फिजिशियन से, न्यूरो सर्जन से, उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आज के डेट में सारे पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट के पास पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि इनके बिना कुछ क्या नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, बिना फिजियोथेरेपिस्ट के वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक पेशेंट को अगर जनरल सर्जन के पास उनकी सर्जरी हुई तो आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना ही है थेरेपी लेने के लिए। यस, तो काफ़ी अच्छा योगदान है सर। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम पेन होते हैं हमारे पास किसी पेशेंट के पास होता है, तो मैक्सिमम पेन जो है वो गलत बॉडी पोस्चर्स के कारण होता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनरल पेशेंट्स को या फिर जनरल लोगों को, ताकि वो अपने बॉडी पोस्चर को ठीक रखें और आने वाले समय में वो पेन से छुटकारा पा सकें? सर पोस्चर हमारा एक ही कहना है, मोस्टली जैसा टेक्नोलॉजी हमारा अभी देश में चल रहा है, स्टार्ट डूइंग ऑल द फंक्शन ऑफ योर जॉइंट्स, शोल्डर से लेके नी तक, एंकल तक, सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करते रहिए। डू एवरी टाइम अर्ली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग वॉक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका कार्डियो भी अच्छा रह सके, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रह सके। और ऑलवेज डू अवेयरनेस टू द अदर पर्सन कि फिजियो की अगर आपको पता है तो आप भी किसी को बताइए कि फिजियो क्यों ज़रूरी है, वो भी अगर किसी और को बताइए कि क्यों ज़रूरी है। इस तरह अवेयरनेस भी होते जाएंगे, लोगों को पता भी चलेगा। एक धारणा ये था कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ओनली फॉर क्रिकेट में होते हैं, कोई पेशेंट या फिर कोई खिलाड़ी इंजरी हुई है ना, इंजर्ड हुए तो उनको दौड़ करके फिजियोथेरेपिस्ट देना, ऐसा कुछ पहले धारणा हुआ करता। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी ख़त्म हो गई, इतना ज़्यादा अवेयरनेस हुआ। लेकिन अभी भी गाँव में, शहर में, इवन शहर में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? सर जहाँ क्रिकेट की बात आती है, ऑलरेडी आई रिप्रेजेंटेड BCCI, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, एज ए स्पोर्ट फिजियो, because I have a stream in sports medicine only, MPT I have did from that. The thing is that वहाँ पे मोस्टली डायरेक्ट इंजरी बहुत ज़्यादा होती है और दे विल गेट रिकवर्ड बाय ओनली द स्पोर्ट फिजियो बिकॉज दे नो द टेक्निक हाउ दे विल डू द
taping, dry needling, even the stitching, all the main techniques they know. And इन शॉर्ट टाइम इन शॉर्ट टाइम, इन द सॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए, और आफ्टर फील्ड के बाद भी उनका प्रॉपर डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, बॉडी स्क्रीनिंग होते हैं. इवन वी यूज टू मेक ए आरटीपी, उनको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कैसा आपका फिर प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, सारी चीज़ें होती है. और ऑन लोकल फील्ड में देखा जाए सर, तो मोस्टली अभी तक हर शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर से लेके अपना बिहार भी आज बहुत डेवलप कर चुका है. और थैंक्स टू आवर डायरेक्टर और चेयरमैन सर, जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को बनाया और लोगों के पास शिक्षा दे रहे. क्योंकि अगर वो बनाते नहीं तो शिक्षा आज मिलता नहीं, मैं भी यहाँ नहीं बैठा रहता. तो कहीं ना कहीं उनका भी धन्यवाद देना, मैं उनको अभिनंदन, वंदन और साधुवाद भी करना चाहूँगा कि सर मुझे जगह दिए, जिसके कारण आज मैं सभी को कुछ सिखा रहा हूँ. थैंक यू सो मच रवि गोस्वामी सर. ये थे हमारे साथ रवि गोस्वामी सर. और जैसे कि आप देखिए कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, कौन होते हैं, फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.